तो गाइस आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले अटैक ऑन टाइटन की सीजन 4 के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। This world shall know pain. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को एक राइनर का फ्लैशबैक दिखाया गया, जहाँ पर एनी, राइनर और बर्टन होते हैं और इन लोगों को अफसोस हो रहा होता है मार्शल को खोने का। और फिर उसके बाद हम लोग को एक और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाल्को, राइनर और मिस्टर क्रूकर बैठे होते हैं। और तभी यानी कि मिस्टर क्रूकर कहते हैं कि देखो 4 साल हो चुके हैं राइनर। इसके बाद फाल्को सोचने लगता है और बोलता है कि क्या मिस्टर क्रूगर और राइनर आप दोनों पहले से ही दोस्त हो। और फिर राइनर को लगता है कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और ये बिल्कुल ही हो नहीं सकता, और ये पहचान जाता है कि एरन ही है। और जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये मिस्टर क्रूगर एरन ही है। और फिर उसके बाद एरन राइनर से कहता है कि देखो यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ से हमको सारी स्पीच सुनने को मिलेगी। और फिर कभी फाल्को कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो एरन कहता है कि नहीं फाल्को तुम भी यही खड़े रहो और हमारी बात सुनो। और फिर राइनर भी कहता है फाल्को को कि नहीं यही रहो और हमारी बात सुनो। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि फाल्को कहता है कि मिस्टर क्रूगर, जो कि एरन होता है, तो फाल्को कहता है कि मिस्टर क्रूगर क्या आपके हाथ में कुछ चोट लगी है। तो फिर एरन कहता है कि नहीं ये बस एक छोटा सा स्क्रैच है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और फिर उसके बाद हम लोग को राइनर की आंट का सीन दिखाया जाता है, जो कि एनी के पापा के पास जाकर कह रही होती है कि हमें अफसोस है कि बर्टल्स मरा और शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। और एनी के पापा भी यही कह रहे होते हैं, हाँ वो भी एक बहुत अच्छा था और वो भी मार्ले को एक बहुत बड़ी जीत तक लेके गया, उसकी आत्मा को शांति मिले। और फिर राइनर की आंटी ये भी कहती है शायद एनी की भी आत्मा को शांति मिले। फिर उसके बाद एनी के पापा कहते हैं कि नहीं अभी एनी मरी नहीं है, वो भी जिंदा है और उसने प्रॉमिस किया था वो फिर से जरूर आएगी। और फिर उसके बाद सब लोग चिंतित भी होते हैं कि आखिर फाल्को कहाँ रह गया। और फिर उसके बाद हम लोग को एक विली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यही जो है लेडी आती है जिसने पिछली बार काबी ने इसे पहचान लिया था और उर्दू को बचाया था, और ये विली को बेस्ट ऑफ लक कहने आती है। और फिर तैयारी कर रहा होता है विली स्पीच देने की और सबको ग्रीट करता है और सबको हेलो वगैरह कहता है। और फिर रियल स्पीच शुरू होती है, जहाँ पर पहले विली कहता है कि साल पहले एल्डियंस के द्वारा इस धरती पर आए थे टाइटन, जो कि पर भारी पड़ रहे थे और सभी कंट्री उससे बच नहीं पा रही थी, और हालांकि मार्ले भी उसके नीचे झुकी हुई थी। लेकिन फिर जब एल्डियंस के पास कोई एनिमी नहीं थे लड़ने के लिए, तब वो खुद से लड़ने लग गए और ऐसे ही एल्डियन का एम्पायर वीक होता गया। और फिर तभी मार्ले के ग्रेट हीरो हेलोस ने इसी चीज का फायदा उठाया और एल्डियन राज्य और द अनडिफीटेड किंग फ्रिज को भी हरा दिया, और किंग फ्रिज को भी अभी मार्ले के साथ झुकना पड़ा। और ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं जो भी स्पीच सुन रहे होता है। लेकिन फिर विली कहता है कि अगर किसी ने भी एल्डियन को छेड़ने की कोशिश की और उसके तरफ वॉर छेड़ी, तो वो बहुत सारे कोलोसल टाइटन से मार्ले और सारी कंट्रीज को फिर से खत्म कर देगा। और जिसे सुनकर सभी लोग फिर से बहुत सैड हो जाता है। लेकिन फिर विली कहता है कि एक्चुअल में तो ये हेलोस ने जीत नहीं दिलाई थी, ये एक्चुअली किंग फ्रिज ने जीत दिलाई थी। और इसीलिए हुआ क्योंकि किंग फ्रिज को बहुत बुरा लगा जब इतने सारे लोग मरे, और उसने फिर अपनी हार मान ली और 3 बड़े बड़े वॉल्स लगा दिए।
जिसमें बहुत सारे कोलोसल टाइटन्स थे जिसे हम लोग वर्ल्ड टाइटन्स के नाम से भी जानते हैं। और फिर उसके बाद एरन राइनर और फाल्को ये सब बात सुन रहे होते हैं और फिर एरन कहता है, राइनर से कहता है कि देखा तुमने कि मेरी माँ क्यों मरी। राइनर बहुत दुखी होते और बहुत अफसोस में कहता है कि आखिर तुम यहाँ कब, क्यों और किस लिए एरन। और वो बहुत ही ज्यादा चिंतित और बहुत ही ज्यादा दुख में होता है। और फिर एरन कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा सेम ही हूँ और मैं भी इसी रीजन से यहाँ आया हूँ जिस रीजन से तुम आए थे। और फिर राइनर कहता है क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी मारने को जिताने की। फिर फाल्को को याद आता है कि ये तो वही दोस्त तो नहीं जो कि 4 साल से जिससे राइनर नहीं मिले थे पैराटाइल में, क्या यही वो डेविल तो नहीं। और फिर तभी एरन राइनर से कहता है कि तुम्हें हमेशा से यही सिखाया गया था ना कि हमारा आइलैंड डेविल है, और फिर हमें भी यही करना पड़ा, हमें भी तुम विलन ही लगे, हमें भी तुम इविल ही लगे। और फिर तभी फाल्को को भी रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। और तभी फाल्को एरन से ये भी पूछता है कि और उन लेटर्स का क्या हुआ जो आपकी फैमिली के तरफ पहुंचने वाले थे। तो तब वो लेटर्स मेरे फैमिली की तरफ तो नहीं पहुंचे लेकिन मेरे कॉम्रेड। और फिर उसके बाद फाल्को को रियलाइज होता है उसने तो बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है। और फिर उसके बाद पीक और सारे लोग निकलते हैं को, और पीक सब लोग जो है निकल जाता है उस प्लेस से। वो कहीं जा रहे होते हैं लेकिन तभी एक अननोन सोल्जर आता है और उन्हें ये बताता है मैं तुम्हें आपकी जगह ले जाता हूँ। और फिर तभी पीक को लगता है कि मैंने तो तुम्हें कहीं देखा है और तुम कोई पहचाने से हो। और फिर उसके बाद वो अननोन सोल्जर उसे अपनी जगह लेके जाता है और वो ट्रैप में फंस जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं नीचे बिल्कुल। और तभी कोई आकर कमांडर मेगथ को रिपोर्ट करता है कि देखो ऐसा सब कुछ हो चुका है और ये जो है ये दोनों नहीं मिल रहे। और फिर कमांडर मेगथ चिल्ला के कहता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था ना जो भी हलचल हो वो उसकी रिपोर्ट मेरे को करो। और फिर कमांडर मेगथ अपने जो ये होता है उसे जाकर कहता है कि जाओ और टीम को बुलाओ और उन्हें ढूंढो। और फिर हम लोग को कहा जाता है कि ये सब लोग फंसे हुए होते हैं। और फिर उसके बाद विली की स्पीच कंटिन्यू होती है जहाँ पर वो कहता है कि और अभी इनफाउंडिंग टाइटन की शक्ति है एरन जियोगर के पास। और फिर उसके बाद विली कहता है कि हमने 3 टाइटन भेजे थे जो कि फिर से हार कर ही आए। और फिर उसके बाद एरन कहता है राइनर को कि देखा मैं भी तुम्हारे जैसा सेम ही हूँ और मैं भी वही काम करने आया हूँ जो कि तुम मेरे इधर करने आए थे। और मेरी माँ जो थी वो टाइटन की वजह से मरी। आखिर बताओ कि वो क्यों मरी उस टाइटन की वजह से, क्यों? मैं उसे समझ नहीं पाया था। फिर तभी राइनर बहुत ही अफसोस और दुख में रोते हुए कहता है नहीं ये सब मेरी गलती और मेरी वजह से तुम्हारी माँ मरी और मुझे मार दो। मैं सिर्फ अपने से बिल्कुल ही गुस्सा हूँ और बिल्कुल ही डिप्रेशन में हूँ, मुझे बस मार दो, मुझे बस मार दो। और फिर तभी एरन कहता है कि देखो राइनर मैं भी तुम्हारे जैसा सेम ही हूँ, उठो वैसे रो। और फिर तभी राइनर को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि हाँ तो अभी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी ये होता है
और यही खत्म हो जाता है एपिसोड। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो ये मेरे को कमेंट्स में बताना, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बचे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ।